पड़ जाता है। लेकिन बात यह कि एक एक करके मसूद अजहर के बाद सैफुल्लाह, उसके बाद आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, वो भी जहर उगलने में आगे बढ़ गया है। तलहा सईद ने भी जहर उगला है। तलहा सईद ने तकरीर में जिहाद के लिए उकसाया है। तलहा ने भारत के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया। पाकिस्तान के पंजाब में सभा कर रहा था तलहा सईद। अभी बाप छुपा है, कुछ दिन बाद ऐसी हालत भी हो सकती है कि बेटा भी अपने लिए कोई मांद ढूंढ ले। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का आने वाला 28 मई ये बुनियान मरसूस के साथ आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ये अल्फाज बोले हुए, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युक़ातिलून फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। हाफिज सईद तो छुप गया है। बेटे तलहा सईद ने इस बात की कमान संभाली है कि कैसे इस्लाम का वास्ता देकर लोगों में उस आग को भड़काया जाए और उस आग के चलते किसी का भला नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून और कत्ल गारत करने की तैयारी की जाए। भड़का रहा है तलहा सईद। कितने भड़कते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारों को ऐसी किसी हरकत का अंजाम ऑपरेशन सिंदूर में पहले से याद होगा भी। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं जो लगातार मसूद अजहर के बयान सामने आ रहे हैं, सैफुल्लाह के बयान सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट खामोश है। यानी एक बार फिर से झंडी देनी शुरू कर दी गई है कि आप आगे बढ़िए, कत्लो गारत मचाइए, पाकिस्तान पीछे खड़ा है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर पूर्व प्रवक्ता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका। निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है निपुण भाई आपका। संजीव उनियाल बहुत जल्दी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे और कुछ देर बाद डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके से एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे कुछ देर में। पहले मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका रुख करता हूं। सैफुल्लाह कसूरी भी निकल आया, मसूद अजहर की भी आवाज निकलकर सामने आ गई। कह रहे हैं कि एक आतंकवादी के मारे जाने पर 10 हिंदुओं का कत्ल करना जायज है और वो हम करेंगे। तो एक तरीके से जो सबक मिला है, शायद अभी इन्होंने या तो सबक सीखा नहीं है या पाकिस्तान अभी इनके जरिए और कुछ एडवेंचर करने की सोच रहा है। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है विंग कमांडर बख्शी? राजीव जी, आपने जो बताया वो हम काफी टाइम से सुनते आए हैं और फिर दोबारा सुन रहे हैं। ये जो आवाजें आ रही हैं, ये आवाजें पहले भी, चाहे बेशक आप रिकॉर्डेड मान लीजिए, ये पहले भी थी और वही है। इनकी आवाज चेंज नहीं हुई, इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनका यही धर्म है, यही कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इनको बाध्य कर रही है ये बोलने के लिए, और ये बोलेंगे। इनको भी रोटी कमानी है। और मैं ये बता दूं, इनको पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है, इनको वो कंट्री सपोर्ट कर रही है जो लिप सर्विस देते हैं आपको कि हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, जो IMF का लोन इनको क्लियर करवाते हैं, जो एड देते हैं, वो सारा एड टेररिस्ट में जाता है, टेररिस्ट के सपोर्ट में जाता है। तो आप इस बात को मान के चलिए राजीव जी कि ये सारे के सारे जो हैं ये भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी आर्मी, इनके सपोर्टर्स, फॉरेन सपोर्टर्स, इनके जो वेस्टर्न कंट्रीज जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ नाम अब लेने हम शुरू कर देंगे, वो इनको रुकने नहीं देंगे। क्योंकि भारत का बढ़त किसी को फूटी कौड़ी नहीं बढ़ता, वो आपको उगने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। ये है, हमने इन दिनों में भारत ने एक बड़ा जबरदस्त सबक सीखा है कि कोई आपका यहाँ दोस्त नहीं है। तो ये जो टेररिस्ट है, इनको पता चल गया है स्थिति क्या है, इसका ये पूरा फायदा उठाएंगे क्योंकि आर्मी इनको पूरी सहूलियत देगी, इनको सारे का सारा सब कुछ मिलेगा। इनको एक ही दुख है कि अब हम जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है
उसने अभियान शुरू कर दिया है कि अब जो सपोर्टिंग सेल्स हैं हिंदुस्तान में वो खत्म होने शुरू हो रहे हैं, और वो खत्म हो रहे हैं। और यही नहीं, अब मेंटली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वही जो मेंटल सपोर्ट उनको दे रहे थे अब उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब असलियत पता चल गई है। फिर भी भारत का अभियान सपोर्टिंग सेल्स में जो है, उनको स्लीपर सेल्स जो हैं उनके खिलाफ चल रहा है। और टेररिज्म जो है, चाहे मसूद, उसका बेटा, चाहे कोई कितना कुछ कर ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे बशर्ते हमारा सिंदूर जाल शुरू रहे। और अगर आगे से कुछ और हरकत करते हैं तो इनको अटैक करना हमारा धर्म बनता है हिंदुस्तान का, वो होगा। बख्शी साहब, क्या केवल इनको कुछ करना है तो उसका इंतजार भारत करता रहे, या कहते हैं कि इनके करने और उसकी सोच से पहले ही एक बार और एक स्ट्राइक इनके अड्डों पर करना अब वक्त की मांग है? बिल्कुल वक्त की मांग है, पर ये मैं बता नहीं सकता कब स्ट्राइक होगी, कैसे होगी। देखेंगे कहां पे जमते हैं, क्या करते हैं। अब हमारी जो प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर एब्सोल्युटली क्लियर है, वो वेट करेंगे और ऐसी जगह वेट करेंगे, स्ट्राइक द आयरन इज हॉट, और सबसे ज्यादा जब जगह स्ट्राइक करने वाली उनको मिलेगी वो करेंगे। अब हम लोग किसी की वेट नहीं करेंगे कि ये पहले गोली चलाएं या कश्मीर में आए या कुछ। इन्होंने कोई हरकत शुरू करी, अभी इन्होंने कोई हरकत शुरू नहीं करी है, अभी सिर्फ भाषणबाजी चल रही है, पर इनकी हरकत शुरू होगी और उससे पता चलेगा वो कहां हैं। अब वी लीव इट टू द हायर कमांड। अब हम उनको कंजेक्चर नहीं करेंगे कि मेरे ख्याल से अगले हफ्ते कर देंगे या उसके अगले हफ्ते करेंगे, वील सी, पर होगा जरूर, होगा जरूर। प्रधानमंत्री ने यह बात कह भी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पटना भी पहुंच गए हैं। हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं निपुण जी आपका रुख करूंगा। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना की।